students. I, Jasin Shekhawat, lecturer School Education, once again welcome you all in our educational channel eSmile Studies. Students, today we will continue our lesson on models. It is the part 2 of this chapter. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं must का यूज. देखिए must का यूज हम लोग करते हैं नेसेसिटी बताने के लिए यानी आवश्यकता, ऑब्लिगेशन बताने के लिए यानी बाध्यता, और ड्यूटी बताने के लिए यानी कर्तव्य को बताने के लिए. तो जब भी इन तीनों की बात होगी, इसके अलावा एक कंपल्शन की बात भी हो रही है, अनिवार्यता की, तब हम मस्ट का यूज करते हैं. नेसेसिटी आवश्यकता, ऑब्लिगेशन बाध्यता, ड्यूटी कर्तव्य और कंपल्शन. एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, वी मस्ट पे आवर डेट्स. DEBTS इसमें बी साइलेंट रहता है, डेट्स उच्चारण होगा, डेट्स यानी कर्ज. वी मस्ट पे आवर डेट्स यानी हमें हमारा कर्ज समय पर चुकाना चाहिए. तो ये क्या है? ये एक प्रकार की ऑब्लिगेशन है. वी मस्ट पे आवर टैक्सेस ऑन टाइम, हमें हमारे टैक्सेस समय पर चुकाने चाहिए. वी मस्ट रिस्पेक्ट कोरोना वॉरियर्स, अभी समय चल रहा है, हमें हमारा रिस्पेक्ट करना चाहिए जो भी कोरोना युद्ध में लड़ रहे हैं. We must respect corona warriors. We must wear a helmet while riding a bike. Students, जितने भी ऐसे नियम हैं जिनकी पालना ना करने पर हमें कोई ना कोई नुकसान होता है, कोई ना कोई हमें हर्जाना भरना पड़ता है, कोई ना कोई हमें उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ती है, ऐसे सभी वाक्यों में हमें मस्ट लगाना होता है. मस्ट का दूसरा यूज देखिए स्टूडेंट्स, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, निश्चयात्मक विश्वास. इसमें जैसा आपने पहले कैन कुड में भी पढ़ा था, पहला वाक्य जो है वो हमें पहचान बताएगा कि अगले वाक्य में मस्ट आना है. और वो क्या पहचान होगी? वहां पर ऐसी कोई पहचान दी गई होगी कि हमें निश्चित रूप से पता चल जाए कि यहाँ पर ये कार्य आवश्यक है, इस बात का सत्य होना 100% सत्य है, आवश्यक है. He has a big car, उसके पास एक बड़ी कार है. He must be a rich man, बड़ी कार वाला सामान्यतः एक रिच व्यक्ति होता है. तो पहला वाक्य क्या बता रहा है यहाँ पर कि उसके पास एक बड़ी कार है. बड़ी कार इसका मतलब हो ना हो वो एक रिच व्यक्ति है. तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? मस्ट. दूसरा एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, साना हैज गॉट 90% मार्क्स. तो देखो यहाँ पर पहचान का शब्द यहाँ क्या मिल रहा है आपको? 90% मार्क्स. अगर किसी स्टूडेंट के 90% मार्क्स होते हैं, इसका मतलब ये बात श्योर है कि वो लड़का या लड़की इंटेलिजेंट है. तो she must be intelligent, वो जरूर ही इंटेलिजेंट है. थर्ड यूज देखिए आप, प्रोहिबिशन, मनाही के लिए. हम किसी चीज के लिए यदि मना करें कि ऐसा नहीं करना वरना कोई नुकसान हो जाएगा, उसके लिए भी मस्ट का यूज होगा. लेकिन मस्ट के साथ में स्टूडेंट्स हमें नॉट का यूज और करना है. तो मस्ट के बाद में नॉट लग जाएगा. देखिए, वी मस्ट नॉट स्मोक, हमें स्मोक नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है. तो ये मनाही है, क्योंकि यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? मस्ट के साथ में नॉट का यूज करेंगे. इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज अ नो पार्किंग जोन. ये नो पार्किंग जोन है जहाँ पर गाड़ी पार्क करने पर आप पर जुर्माना हो सकता है 500-1000 रुपए का. You must not park your car here, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कार अपनी पार्क नहीं करनी चाहिए. तो पहला एग्जांपल आपको बता रहा है कि नो पार्किंग जोन है, इसका मतलब यहाँ पर ये कार्य हमें नहीं करना. स्टूडेंट्स, मस्ट का यूज नेसेसिटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, और ऐसे उस हर कार्य के लिए होगा जहां पर वो कार्य ना करने पर हमें कोई ना कोई नुकसान होगा. अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. अब हम मॉडल शुड पढ़ेंगे. देखिए, शुड का यूज मॉरल ड्यूटी के लिए यानी नैतिक कर्तव्य के लिए. हमने मस्ट पढ़ा था, मस्ट सभी ड्यूटीज के लिए आता है, लेकिन यहाँ नैतिक कर्तव्य है. देखिए, मस्ट और शुड का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि मस्ट में वो कार्य आते हैं जो ना करने पर हमें कोई ना कोई नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन शुड में आप पूर्णतः स्वतंत्र है. यहाँ पर नैतिक दायित्व बनता है किसी कार्य को करना या ना करना. ना करने पर आपको कोई हानि नहीं होगी. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें पेड़ लगाने चाहिए. वी शुडंट मेक फन ऑफ एनीवन, हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए. तो ये काम ना करने पर आपको कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से गलत है.
तो हम शुड नॉट लगा रहे हैं, और कोई कार्य नैतिक रूप से सही है तो वहां हमें शुड लगाना है। तीसरा एग्जांपल देखिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर, जो अमीर व्यक्ति हैं उन्हें गरीब व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। वी शुडंट डिसओबे आवर एल्डर्स, हमें हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनको डिसओबे नहीं करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। अगला एग्जांपल देखेंगे, अगला पॉइंट जो है एडवाइस, सलाह। शुड का यूज सलाह देने के लिए और सजेशन देने के लिए यानी सुझाव देने के लिए भी होता है। देखिए, आई थिंक यू शुड टेक दिस वे, एक ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, सामान्यतः आई थिंक यदि आपको वाक्य में मिलता है तो वहां हम शुड का यूज करते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन सामान्यतः आई थिंक के साथ में शुड का यूज होता है, तो कई बार ये अपना हेल्प कर जाता है एग्जाम में। आई थिंक यू शुड टेक दिस वे, मुझे लगता है तुम्हें रास्ता लेना चाहिए। यहाँ पर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, सलाह दे रहे हो। यू आर वीक, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यू आर वीक, तुम कमजोर हो। यू शुड टेक न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस फूड मीन्स पोषक भोजन तुम्हें करना चाहिए। तो पहला वाक्य हमें इंगित कर रहा है कि यू आर वीक, तुम कमजोर हो तो तुम्हें न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, यानी पोषक भोजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी एक सजेशन है जो दिया जा रहा है, तो सलाह और सजेशन के लिए शुड का यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, लेस्ट के साथ में पर्पस यानी उद्देश्य को प्रकट करने के लिए, लेस्ट शब्द के साथ में पर्पस या उद्देश्य को प्रकट करने के लिए, लेस्ट का अर्थ यहाँ पर होता है कि ऐसा ना हो। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो वरना ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। यहाँ पर ये वर्क हार्ड है। डोंट गो आउट लेस्ट यू शुड गेट इन्फेक्टेड, अभी कोरोना का समय है तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए भी एक एडवाइस है, एडवाइस के लिए शुड का यूज कर ही रहे हैं हम लोग। डोंट गो आउट, बाहर मत निकलो, लेस्ट यू शुड गेट इन्फेक्टेड, वरना ऐसा क्या होगा कि तुम इन्फेक्टेड हो जाओगे। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस, अरे तेज भागो वरना बस निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऐसी बात कही जहां पर वो काम ना करने पर कोई ना हमारा नुकसान हो जाएगा। O2, अब देखिए O2 को सेमी मॉडल बोलते हैं, तो इसका यूज भी शुड के समान ही होता है। ये कई बार परीक्षा में ऐसा होता है कि आपको लग तो रहा होता है कि यहाँ पर शुड आएगा, या आपको ऐसा लग रहा होता है कि मस्ट आएगा, लेकिन वहां पर वो दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मस्ट और शुड का थोड़ा समानार्थी और होता है, और टू होता है सॉरी, और जहां पर आपको लग रहा है कि शुड आने वाला है और वहां पर शुड ऑप्शन में नहीं है तो वहां और टू भी लगा सकते हैं। और टू का यूज स्टूडेंट्स मोरल ड्यूटी और सोशल बाइंडिंग के लिए, अर्थात सामाजिक बाध्यता के लिए इसका उपयोग सामान्यतः होता है। वी ought टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें हमारे जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू ought टू सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को सर्व करना चाहिए। तो यहाँ पर केवल ये जो यूज है शुड का, सभी यूज की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, ये जो यूज है मोरल ड्यूटी और सोशल बाइंडिंग का, वहां पर शुड के स्थान पर ought टू का यूज भी होता है। नेक्स्ट मॉडल हम पढ़ेंगे वुड। देखिए स्टूडेंट्स, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, और इसका यूज पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए यानी भूतकाल की आदत को बताने के लिए किया जाता है। वुड का ही समानार्थी शब्द होता है यूज्ड टू। यूज्ड टू का प्रयोग भी हम लोग वुड के स्थान पर कर सकते हैं, तो याद रखेंगे वुड का समानार्थी शब्द क्या होता है, यूज्ड टू। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग पास्ट हैबिट की। वुड का यूज पास्ट हैबिट यानी भूतकाल की आदत बताने के लिए किया जाता है। एग्जांपल देखते हैं, When he was young, जब वो यंग था, छोटा था, he would go to school on foot, वह पैदल ही स्कूल जाया करता था। तो भूतकाल की आदत बताने के लिए पहला वाक्य इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए, when he was young, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी was का यूज हो रहा है। When he was young, जब वो जवान था, जब वो छोटा था, he would go to school on foot, तब वह स्कूल पैदल जाया करता था। तो भूतकाल की आदत को बता रहा है। ऐसे देखिए सेकंड एग्जांपल, गांधी जी वुड स्पिन एवरी डे,
अब यहाँ स्टूडेंट्स हमें पास्ट को बताने के लिए कोई पहचान का शब्द तो नहीं मिल रहा जिसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो, लेकिन आप पहला शब्द ध्यान से देखिए, गांधी जी वुड स्पिन एवरी डे। गांधी जी भूतकाल का समय है क्योंकि गांधी जी इस समय तो हमारे साथ में मौजूद है नहीं। गांधी जी वुड स्पिन एवरी डे, गांधी जी रोज चरखा चलाया करते थे। तो यहाँ पर ये हमें पहचान मिल गई। तो ये भूतकाल की आदत को बताने के लिए वुड का यूज किया जाता है। फिर देखिए एग्जांपल स्टूडेंट्स, वी वुड प्ले अंडर दिस बैंयान ट्री इन चाइल्डहुड। हम बचपन में इस पेड़ तले खेला करते थे। तो यहाँ पर भी वुड के साथ में हमने वुड का यूज हमने किस लिए किया है, भूतकाल की आदत बताने के लिए। और यहाँ देखिए पहचान का शब्द आपको क्या मिल रहा है, इन चाइल्डहुड, यानी बचपन में। अभी की बात नहीं हो रही, बचपन में ऐसा होता था। सेकंड जो यूज है वुड का वो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जब हम विनम्र निवेदन करते हैं उसके लिए वुड का यूज करते हैं। विनम्र निवेदन के लिए पहले भी हम देख चुके हैं स्टूडेंट्स कुड का यूज। तो कुड और वुड दोनों का ही प्रयोग हम लोग विनम्र निवेदन बताने के लिए करते हैं। वुड यू प्लीज ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोलने का कष्ट करेंगे, वुड यू प्लीज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वुड यू प्लीज ओपन द विंडो, हम किसी से विनम्र निवेदन करके कह रहे हैं कि क्या आप खिड़की खोलने का जो प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। सेकंड देखिए, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, कि क्या आप, अगर आपको तकलीफ ना हो तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक पहचान का शब्द बता रहा हूँ, परीक्षा में कई बार काम आ जाता है। यदि आपको माइंड दिख जाए वाक्य में तो माइंड के साथ सामान्यतः हम वुड का ही प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा माइंड का प्रयोग हम सामान्यतः वुड के साथ करते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी, कि जब कोई मेहमान हमारे आता है तो हम उसे बड़े विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी। तो इस प्रकार के वाक्य में विनम्र निवेदन के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, वुड का। अगला एग्जांपल देखिए वुड का। वुड, अब देखिए एग्जांपल देखने से पहले हम तीसरा रूल देख रहे हैं, अनरियल कंडीशन। देखिए कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उसमें जो सेकंड कंडीशन होती है वो अनरियल कंडीशन होती है, इमेजिनरी कंडीशन होती है। वहां पर भी वुड का यूज हम लोग करते हैं। किस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। यहाँ पर वो चीज उसके पास है नहीं, वो केवल एक विश कर रहा है कि काश ऐसा होता। ऐसी स्थिति को बताने के लिए भी वुड का यूज किया था। तो यहाँ पर ये दैट इसके साथ में आ रहा है, इसको ये आपके लिए पहचान हो जाती है। ध्यान रखना वाक्य के प्रारंभ में खालिस्तान दिया, उसके बाद दैट का यूज हो रहा हो और आपको ऐसा लगे, और अंत में विस्मय बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको मिल रहा है। ये अपने आप में एक पहचान है वाक्य की। अगर वाक्य के प्रारंभ में खालिस्तान हो उसके बाद दैट मिल रहा हो तो वहां आप वुड लगा सकते हैं। और ये किसको बता रहा है, अनरियल कंडीशन को, जो कि अब पॉसिबल नहीं है, केवल एक आशा कर रहा है कि काश ऐसा होता। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं रिच होता। वुड दैट आई वर यंग अगेन, काश मैं जवान होता। बूढ़ा व्यक्ति आशा कर रहा है जो पॉसिबल नहीं है। और अंतिम एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, इफ ओनली शी वुड कम, ये भी अनरियल कंडीशन एग्जांपल है कि काश वो आती। इसका मतलब है ये अब संभव नहीं है। थैंक यू।